तो दिल्ली में वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो गए हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली के दंगल से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक लगातार IBC 24 पहुंचा रहा है। सुबह 9 बजे तक की यदि बात की जाए तो 8% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक आपको बता दें कि 8.10% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली की यदि बात की जाए तो करीब 6.5% मतदान हुआ है 9 बजे तक। दिल्ली ईस्ट में करीब 8.25% और दिल्ली वेस्ट में करीब 6.25% वोटिंग हुई है। दिल्ली नॉर्थ की यदि बात की जाए तो करीब 7.25%। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में करीब 11% मतदान हुआ है। अलग अलग जो विधानसभा सीट्स हैं हम आपको उसका भी वोटिंग परसेंट बता रहे हैं। दिल्ली में सुबह 9 बजे तक करीब 8% मतदान हुआ है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी कितना वोटिंग परसेंट है, सुबह 9 बजे तक का अपडेट आप तक IBC 24 पहुंचा रहा है। तो दिल्ली के दिल में कौन है, जनता आज इसका फैसला कर देगी। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद होने जा रही है। कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है। 70 विधानसभा सीटों के लिए झाड़ू कमल हाथ, जनता किसके साथ ये तय हो जाएगा आज, क्योंकि आज प्रत्याशियों की किस्मत जादुई पिटारे में ईवीएम में कैद हो जाएगी और फिर उसके बाद 8 फरवरी को मतदान होगा। माफ कीजिएगा, काउंटिंग की जाएगी। दिल्ली के 8वीं विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 3 प्रमुख पार्टी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ये चुनावी मैदान पर है। हालांकि इनके अलावा कई छोटी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान पर है। लेकिन दिल्ली का अतीत इस बात का गवाह है कि साल 2013 के बाद से हर बार दिल्ली वालों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। तो क्या इस बार फिर से दिल्ली की जनता स्पष्ट जनादेश देगी? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। हालांकि ये 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन ये जो चुनाव है ये तीनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझ सकते हैं कि केजरीवाल हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद दिल्ली की CM आतिशी हो, सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है इस चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव आर या पार की लड़ाई है। कामयाबी मिलती है तो आम आदमी पार्टी यदि फिर से इस बार बहुमत साबित कर लेती है तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि राष्ट्र स्तर पर भी ये पार्टी अपनी जगह बना लेगी। लेकिन यदि कामयाबी नहीं मिलती है तो इसके लिए ये माना जाएगा कि इसका असर दिल्ली पर तो रहता है, कुछ ही बस राज्यों में रहता है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वो कमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है इस पर भी काफी हद तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निर्भर करता है। यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी तो जाहिर है उसका असर आम आदमी पार्टी पर सबसे अधिक पड़ेगा। फिर से सरकार बनाने की उम्मीदें उसकी धूमिल हो सकती है और आगे दिक्कत पार्टी की आगे की राह को लेकर के भी हो सकती है यदि आम आदमी पार्टी इस बार जीत की हैट्रिक नहीं लगाती है तो। और भाजपा की यदि बात की जाए तो भाजपा के लिए इस बार करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि लगभग 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है भाजपा। चुनाव में इस बार करो या मरो की उसकी स्थिति रही। विधानसभा चुनाव के लिए जितना दमखम लगाया इस बार भाजपा ने, इससे पहले किसी चुनाव में इतना दमखम लगाते हुए भाजपा नजर नहीं आई है। विधानसभा चुनाव का ऐलान जनवरी में हुआ था, लेकिन पूरे 1 साल पहले से ही यहां पर रणनीति बनाई जा रही थी। जीत हार को लेकर के सारे समीकरण साधे जा रहे थे कि भाजपा किस तरह से इस बार यहां पर बहुमत हासिल कर पाए। आम आदमी पार्टी को तगड़ी टक्कर तो भाजपा दे ही रही है, इसके साथ ही वोटर्स को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए गए हैं और तमाम शीर्ष नेताओं को भी यहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिग्गजों को भाजपा ने मैदान में उतारा। कामयाबी यदि मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उसके हौसले बुलंद हो जाएंगे। लेकिन यदि भाजपा को यहां पर कामयाबी नहीं मिलती है तो बीजेपी इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार बनाने लायक यदि सीटें नहीं ला पाती है तो इसका असर उसकी साख पर बुरी तरह से पड़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का शीर्ष नेता फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम रही, ये कहा जाएगा। और इसलिए भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने साख का सवाल मानकर ही इस चुनाव को लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया और आम आदमी पार्टी को आपदा कह करके भी घेरा है। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो भी यहां पर दिग्गज मतदान करने के लिए जा रहे हैं किस तरह से वो जनता से अपील कर रहे हैं मतदान की, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। भविष्य का मतदान है, ये दिल्ली के सुनहरी एक हमारे फ्यूचर का मतदान है। तो मैं सारे जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सारी माता बहनें, सारे बुजुर्ग, मैं सभी से कहूँगा कि मतदान जरूर करें। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है।
मैं सबसे अपील करती हूँ स्पेशली यूथ से ज़्यादा लोग बाहर आएं और अपना वोट ज़रूर डालें। आपका वोट बहुकीमती है, दिल्ली का भविष्य यही तय करेगा। मैंने दिल्ली और देश के विकास के लिए वोट करा है, आप सब भी ज़रूर वोट करें एंड पार्टिसिपेट इन द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मैं सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और काम के लिए मतदान करें। काम के लिए मतदान करेंगे, काम करने वाली सरकार बनेगी तो आगे काम होगा। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं सुबह से ही। हमारा पूरा कंट्रोल रूम चेक कर रहा है, देख रहा है, एंड वी आर वेरी एंथ्यूज्ड एंड हैप्पी दैट लार्ज नंबर में लोग निकल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में आज सब लोग आएंगे और वोट करेंगे। हमारी तैयारियों को देखेंगे भी और सराहेंगे भी और आनंद भी उठाएंगे। देखिए, हमसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो अपराध करते हैं। हम अपने भविष्य के लिए मारे फिरते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती तो हम घर में क्यों बैठ जाते। मैं समझता हूं कि वोट न देने वालों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए ताकि हर व्यक्ति अपने भविष्य का, देश के भविष्य की बात कर सके। बड़ी खुशी है कि लोग जो हैं सुबह सुबह सर्दी के अंदर भी, आज हालांकि उतनी सर्दी नहीं है, निकल करके वोट डाल रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है और काफ़ी अच्छी पोलिंग यहाँ पे हो रही है। और मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि बाहर निकलें और आकर के वोट दें। ये हमारे लोकतांत्रिक धर्म हमारा है और उस लोकतांत्रिक धर्म का पालन करें।